28 दिन के साइकिल पे, तो उससे 3 दिन पहले और 2 दिन के बाद आपको अपने हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स करना है, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सादिया शेख। आजकल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कपल को, क्योंकि ख़वातीन में जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई हैं, पीरियड्स उनके इरेगुलर हो गए हैं, पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसे लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही होती है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, ठीक है। जहाँ पे डाइट और एक्सरसाइज का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आपने देखा होगा जब कभी भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको यही मशवरा देते हैं कि आप जाएं, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, डाइट करें, एक्सरसाइज करें, राइट। अच्छा जी, उसमें भी अब ये ख्याल आपको करना है कि डाइट और एक्सरसाइज भी आपको हेल्दी वे में करनी है, बहुत अच्छे तरीके से करनी है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको डाइट में ऐड करना है ताकि आपको डेफिशिएंसीज ना हो, क्योंकि अनहेल्दी वे में अगर आप बहुत ज़्यादा अपना वजन कम कर लेते हैं तो भी आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं और समटाइम्स उसमें भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और कुछ ख़वातीन में तो पीरियड्स होना ही बंद हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ना आपको बहुत ज़्यादा वजन कम करना है, ना आपका वजन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आज ऐसे 6 फैक्टर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिन पे अमल करके नेचुरल तौर पे, कुदरती तौर पर आप आसानी से कंसीव कर सकते हैं, ठीक है, और इससे आपकी फर्टिलिटी भी इंप्रूव होगी, राइट। नंबर 1 पे आ जाती है आपकी डाइट। और सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाना छोड़ दें, प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी भर के रखना छोड़ दें, शीशे के बर्तन, शीशे के ग्लास और शीशे की पानी की बॉटल इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के इस्तेमाल से भी जो है वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा जो लोग माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं वो भी प्लास्टिक कंटेनर्स में रख के खाना गर्म कर रहे होते हैं और माइक्रोवेव के आगे खड़े हो जाते हैं जब तक खाना गर्म हो रहा होता है। तो माइक्रोवेव के आगे खड़ा नहीं होना है। शीशे के बर्तन में खाना रख के उसे गर्म करें, उसे कवर करके फिर गर्म करें। और अगर आपसे ये एहतियाती तदाबीर नहीं होती ना, तो फिर आप चूल्हे पे ही पैन रख के उसमें खाना गर्म कर लें, वो सबसे ज़्यादा सेफ होता है, ठीक है। इसके अलावा डाइट में आपने जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका इस्तेमाल करना है, जैसे जिसमें फाइबर भी है, जैसे ताज़ा फल और सब्जियों का आपने इस्तेमाल करना है। जो 2 फल है, पपीता और अनानास, आपने इनका इस्तेमाल नहीं करना, ये ख़वातीन के लिए है। अदरवाइज जो दूसरे फ्रूट्स हैं उन जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, उन फ्रूट्स का आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसके अलावा अपनी डाइट में आप जो है प्रोटीन का इस्तेमाल करें, अंडों का इस्तेमाल करें, फुल जर्दी वाला अंडा होना चाहिए, गोश्त का इस्तेमाल करें, मछली का इस्तेमाल करें, चिकन का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि ऑर्गेनिक मीट होना चाहिए, सही है। दालों का इस्तेमाल करें, बीन्स का इस्तेमाल करें, चनों का इस्तेमाल करें, ये भी एनिमल प्रोटीन होते हैं। आधे हफ्ते आप एनिमल प्रोटीन इस्तेमाल करें, आधे हफ्ते आप जो है वो प्लांट्स बेस्ड प्रोटीन इस्तेमाल करें। ओमेगा 3 से रिच आपकी ग़िज़ा होनी चाहिए, जिसमें आपकी मछली आ जाती है, अंडे आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं, ठीक है। और ऑयल, वेजिटेबल ऑयल का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। आप घर का बना हुआ घी, घर का बना हुआ मक्खन और ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैफिनेटेड बेवरेजेस भी आपने नहीं इस्तेमाल करने, कम से कम इस्तेमाल करने हैं, जिसमें चाय का इस्तेमाल भी मैं आपको बता दूं कि चाय के 2 से 3 स्मॉल कप आप ले सकते हैं, कॉफ़ी के 1 से 2 कप, ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा कैफीन होती है। और ग्रीन टी भी बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे वजन कम करने के लिए लोग कॉफ़ी और ग्रीन टी का बेतहाशा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और ग्रीन टी के भी 2 से 3 कप आप ले सकते हैं, ठीक है। चीनी, वाइट आटा और ट्रांस फैट्स, जो बेकरी आइटम्स होते हैं, प्रोसेस्ड मीट, पैकेट वाली चीज़ें, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि ख़वातीन के एग की जो क्वालिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, वो ख़राब होती है। और मर्द हज़रात में जो स्पर्म्स होते हैं उनकी क्वालिटी जो होती है वो ख़राब होती है। तो इन सब चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना। चीनी के बजाय आप शहद का इस्तेमाल कर लें, गुड़ का इस्तेमाल कर लें, खजूर ले लें, आप इंजीर ले सकते हैं, किशमिश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट आटे की जगह आप मल्टीग्रेन आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रोटी और चावल आपने कोशिश करना है कि सलाद के साथ आपने उसे कंबाइन करके फिर आपने इस्तेमाल करना है, उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, राइट। आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम, अखरोट का इस्तेमाल करें, तिलों का इस्तेमाल करें, वो कैल्शियम का ख़जाना होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दही का इस्तेमाल करें, उससे भी आपके कैल्शियम के लेवल्स जो होते हैं वो बेटर होते हैं। सनलाइट लें, उससे भी आपकी विटामिन डी बनता है बॉडी में। अच्छा जी, इसके अलावा सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो फॉलिक एसिड
एसिड एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीने से पहले लेना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट जब आपकी शादी होती है तो आप कोशिश करें कि फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेना आप शुरू कर दें। उससे आपके कंसीव करने होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपकी फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है। और जब प्रेगनेंसी हो जाती है ना तो उसमें बेबी के डेवलपमेंट में भी उसकी बनावट में भी उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है जी। नंबर 2 पे आ जाता है कि आपको आपकी फर्टिलिटी विंडो का पता होना चाहिए। फर्टिलिटी विंडो क्या होती है? ये किसी भी खातून का जो पूरा साइकिल होता है 1 महीने का, उसमें कुछ ऐसे मखसूस अय्याम होते हैं जिसमें ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन का ये मतलब होता है कि जिसमें एग फॉर्मेशन होती है, अंडा बनने के अमल को ओव्यूलेशन कहते हैं। और वही वो 5-6 दिन ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप रखती हैं तो उसमें 100% चांसेस होते हैं कंसीव करने के, ठीक है। तो इस फर्टिलिटी विंडो को कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसके लिए आपको अपने पीरियड्स के साइकिल की ड्यूरेशन, उसकी लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ लोगों के 28 दिन के जो होता है पीरियड्स का पूरा साइकिल होता है, ठीक है, और कुछ लोगों का 30 दिन का होता है, कुछ लोगों का 35 दिन का होता है। जैसे आपके पीरियड्स जो स्टार्ट होते हैं उसको हम काउंट करेंगे फर्स्ट डे, और जो माहवारी का जो पहला दिन होता है उसको हम पहला दिन काउंट करेंगे। और उसके बाद अगला माहवारी आने तक जो पूरे दिन होते हैं वो किसी के 28 होते हैं, किसी के 30, किसी के 35। तो उसमें से हम ओव्यूलेशन का टाइम पता करने के लिए क्या करते हैं कि 14 दिन हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर 28 दिन की अगर आपका पूरा ड्यूरेशन है साइकिल का, तो उसमें से अगर हम 14 दिन माइनस करेंगे तो 14 डे पे आपके ओव्यूलेशन होगी, ठीक है। अगर किसी का 30 दिन का महीने का मंथली साइकिल है तो उसमें से हम 14 दिन माइनस कर देंगे तो आपका 16th डे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल जिन लोगों का 28 दिन का मंथली साइकिल होता है उसमें से हमने 14 दिन माइनस कर दिए तो जो 14th डे है वो 14th डे पे आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं ओव्यूलेशन के। तो उसमें फिर आपको ये एडवाइस की जाती है, ये मशवरा दिया जाता है कपल को कि वो 14th डे मिला के उससे 3 दिन पहले और उस 14 दिन को मिला के उसके 2 दिन के बाद का जो ये 6 दिन का पीरियड होता है, इसमें आपको इंटरकोर्स करना है, अपने हस्बैंड के साथ आपने रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। तो यही 5 से 6 दिन क्यों करना होता है? इसलिए कि जो आपका जो फीमेल की बॉडी में जो एग होता है उसकी लाइफ स्पैन होती है 12 से 24 घंटे की, ठीक है। लेकिन जो स्पर्म होता है उसकी लाइफ स्पैन होती है 5 से 7 दिन की, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि जो ओव्यूलेशन का डे है, ओव्यूलेशन जिस दिन हो रही है, जैसे 14 डे पे हो रही है, तो उससे पहले स्पर्म वहां पर मौजूद हो, ठीक है। इसलिए इनकरेज किया जाता है कि आप जो है वो इन मखसूस अय्याम में अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप करें। आप ऑल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हैं और आप डेली भी कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पूरे दिन में जो है वो मल्टीपल टाइम पे आप जो है वो रिलेशनशिप बनाएं, ठीक है। वो आप डेली कर सकते हैं और ऑल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसकी फ्रिक्वेंसी पे इतना मैटर नहीं करती, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कंसीव करने के, सही है। तो ये तो आपको पता चल गई कि आपकी फर्टिलिटी विंडो क्या है। अब ये फर्टिलिटी विंडो जिन लोगों को रेगुलर पीरियड्स होते हैं उनके लिए तो आसान है पता करना। जिन लोगों के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या किसी वजह से, स्ट्रेस की वजह से या फिर ट्रैवलिंग की वजह से अगर डेज जो होते हैं उनके चेंज हो जाते हैं, ऑल्टर हो जाते हैं, तो उनके लिए ये है कि कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो आप अपनी बॉडी में खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे जब आपके पीरियड्स ओवर होते हैं तो जो आपका वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका पीरियड्स का साइकिल के 14th डे होता है तो उसमें जो 2 हफ्ते के बाद आपको ये फीलिंग आती है कि आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा वाटरी हो रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है और बहुत ज़्यादा स्टिकी सा हो जाता है, सही है ना। तो ये वो टाइम होता है जिस वक्त आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन हो रही होती है। और समटाइम्स आपको लोअर पेल्विक एरिया पे, जो लोअर एब्डोमिनल एरिया होता है, उसमें राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे आपको पेन हो रहा होता है। राइट साइड पे पेन होने का ये मतलब है कि राइट साइड की ओवरी से आपकी बॉडी में से ओवरी में से जो है वो एग फॉर्मेशन हो रही है, एग रिलीज हो रहा है। लेफ्ट साइड पे हो रहा है तो लेफ्ट ओवरी में से एग रिलीज हो रहा है, ठीक है। और समटाइम्स ये भी होता है कि आपको
ब्रेस्ट हैवीनेस फील होना शुरू हो जाती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाती है, समटाइम्स ब्रेस्ट में पेन भी होता है, थ्रॉबिंग पेन होता है, एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है। ये साइंस होते हैं ओव्यूलेशन के, आपका बॉडी टेम्परेचर भी राइज हो जाता है। और कुछ जो है वो इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं, ओव्यूलेशन टेस्टिंग किट भी मिलती है, उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन किस टाइम पे हो रहा है, ठीक है। और अगर आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो डॉक्टर भी आपको बता सकता है कि आपका स्पेसिफिक ओव्यूलेशन डे क्या है। तो जो स्पेसिफिक ओव्यूलेशन डे है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 14 डे अगर किसी का निकलता है 28 दिन के साइकिल पे, तो उससे 3 दिन पहले और 2 दिन के बाद आपको अपने हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स करना है, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है जी। ये हो गया, कंप्लीट हो गई बात। इसके अलावा आपने किन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। रिलेशनशिप के बाद आपने जो है वो कोशिश करें कि आप 15 से 20 मिनट वहीं पर रेस्ट करें। तो उससे क्या होता है कि जो स्पर्म होता है उसके लिए इजी हो जाता है यूट्रस के अंदर आसानी से ट्रांसफर होना, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अपना एरिया क्लीन कर लें और यूरिन पास कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाती है आपकी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज जो होती है ये भी आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। और इसके अलावा जो आपका पूरा मंथली साइकिल होता है उसमें जो 2 हफ्ते होते हैं शुरू में, उसमें तो आप विगरस किस्म की आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जंपिंग भी कर सकते हैं, स्किपिंग रोप भी कर सकते हैं, ठीक है। हर तरह की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जो ओव्यूलेशन से लेके एंड तक का जो टाइम होता है, क्योंकि उसमें ओव्यूलेशन होनी होती है और एंड में जो है वो इम्प्लांटेशन होनी होती है, तो एंड के जो टाइम होता है ना पूरे आपके मंथली साइकिल का, तो उसमें भी 5 से 7 दिन ऐसे हैं जिसमें आप कोशिश करें कि आप जो है वो आपका रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि उसमें जो है वो इम्प्लांटेशन के बेबी जो होता है, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो बेबी की इम्प्लांटेशन हो रही होती है बच्चेदानी में, यूट्रस में, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसमें जो है वो आप थोड़ा सा अवॉइड करें रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ, और उसमें कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा विगरस किस्म की एक्सरसाइजेस भी ना करें, ठीक है। वॉक आप कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकती हैं, कीगल एक्सरसाइजेस भी आप कर सकती हैं, ठीक है, ताकि आपका पेल्विक एरिया की ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती रहे। नंबर 4 पे आ जाता है आपका स्ट्रेस। और स्ट्रेस से दूर रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो कि स्ट्रेस होता है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, और मल्टीपल रीजंस होते हैं, सोशल प्रेशर्स होते हैं। तो जब स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो है वो एक हार्मोन रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, वो भी आपकी ओव्यूलेशन को हिंडर करता है, ठीक है। उससे भी ओव्यूलेशन इफेक्ट हो सकती है। तो बिल्कुल रिलैक्स रहें, जो चीज़ आपके हाथ में है उसकी आप कोशिश कर सकते हैं, बाकी सब आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें और रिलैक्स रहें, ठीक है। नंबर 5 पे आ जाती है आपकी एज। और एज में भी ये है कि अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आप 1 साल तक नेचुरल वेज ट्राई कर सकते हैं कंसीव करने के लिए, ठीक है। और अगर फिर भी 1 साल में भी प्रेगनेंसी नहीं होती, आप कंसीव नहीं करते, तो फिर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है, आपको गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए, अपना प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए। और अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो फिर आप जो है वो 6 महीने से ज़्यादा आपको वेट नहीं करना चाहिए, 6 मंथ्स तक आप नेचुरली ट्राई करें और उसके बाद फिर आप जाएं और डॉक्टर को विजिट करें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज एडवांस होती रहती है वैसे वैसे आपकी एग की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, स्पर्म की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ओवुलेशन होने में प्रॉब्लम होती है और कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है, ठीक है। तो मैं तो आप लोगों से यही आपको एडवाइस करूँगी कि जैसे ही आपकी शादी होती है तो कोशिश करें कि बाकी सारी चीज़ों पे फोकस करने के बजाय आप कोशिश करें कि आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर लें। जो लोग प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा डिले करते हैं उनके साथ भी फिर लेटर ऑन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होता है। नंबर 6 पे आ जाती है स्मोकिंग। और आपको पता है कि स्मोकिंग खवातीन तो इतना ज़्यादा नहीं करती है, मर्द ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह से भी आपकी स्पर्म की क्वालिटी जो होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। इनफैक्ट आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम डैमेज होना शुरू हो जाता है और जो DNA होता है ना स्पर्म का वो भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो काइंडली स्मोकिंग करना छोड़ दें। तो ये 6 फैक्टर्स थे जिन पे अमल करके आपके कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, अच्छा है आपकी वजह से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी, ठीक है। ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज़ डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय। ऐसी मज़ीद वेट लॉस टिप्स और फूड आइडियाज़ के लिए मेरे इंस्टाग्राम को अभी फॉलो करें।